गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम लोग चैप्टर 1 ठीक है फूड वेयर डड इज कम फ्रॉम इसकी रीडिंग कर रहे थे, जिसमें आज आपसे लास्ट हेडिंग है। ठीक है, चैप्टर आपका फर्स्ट है, चैप्टर नेम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि भोजन हमें कहां से प्राप्त होता है। ठीक है, एक्टिविटी 7 निकालिए, एक्टिविटी 7 पढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि कल की क्लास में एक्टिविटी 6 मैंने कराया था, एक्टिविटी 7 आज कराना है। एक्टिविटी 7 में दिया हुआ है हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5। बेटा कल की क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको टेबल 1.5 जो है वो कंप्लीट करनी है, और टेबल 1.5 में क्या था कि एनिमल्स एंड देयर फूड, एनिमल्स नेम लिखने थे और उनका फूड लिखना था कि वो क्या खाते हैं। ठीक है, इस तरह कह रहा है कि अब दोबारा से हम देखते हैं टेबल 1.5 दोबारा से देखते हैं एंड ग्रुप द एनिमल्स इंटर्ड हियर एज फॉलो, और यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं, जो ग्रुप इंटर हुआ है ठीक है एनिमल्स का उसको फॉलो करते हैं। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट इन ग्रुप फर्स्ट। और आपको क्या करना है कि ग्रुप फर्स्ट मतलब आपको ग्रुप बनाना है, ग्रुप 1, 2, 3 इस तरह से ग्रुप डिवाइड करना है। और ग्रुप 1 में आपको क्या करना है कि ऐसे एनिमल्स को लेना है जो प्लांट्स या प्लांट्स प्रोडक्ट को खाते हैं। ठीक है, ईट करते हैं प्लांट्स या प्लांट्स प्रोडक्ट। दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, यानी कि ये जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स बोलते हैं, यानी कि शाकाहारी बोलते हैं। ऐसे जानवर या जंतु जो पेड़ पौधों को खाते हैं या पेड़ पौधों से प्राप्त फल ठीक है उसके जो चीजें हैं उसके जो उत्पाद होते हैं उनको खाते हैं, ऐसे जानवरों को या एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, शाकाहारी बोलते हैं। ठीक है, देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। प्लेस दिस इन ग्रुप सेकेंड, कह रहे हैं कि ऐसे एनिमल्स को आपको ग्रुप सेकेंड में रखना है। ठीक है, ग्रुप आपका जो 2 है या सेकेंड है उसमें आपको ऐसे एनिमल्स को रखना है जो एनिमल्स को खाते हैं, अदर एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स बोलते हैं। कार्निवोर्स मीन्स मांसाहारी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों का सेवन करते हैं या उन्हें खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी जानवर कहते हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल्स, कह रहे हैं कि आप कुछ ऐसे एनिमल्स फाइंड कर सकते हैं विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। प्लेस देम इन ग्रुप 3, और ऐसे एनिमल्स को आपको ग्रुप 3 में रखना है। देखिए बेटा सबसे पहले आपको ग्रुप फर्स्ट बनाना है। ठीक है, ग्रुप 1 इस तरह से, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। ठीक है, ग्रुप डिवाइड करना है। इसमें से आपको ऐसे एनिमल लेना है जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं। ठीक है, ग्रुप फर्स्ट में आपके कौन कौन से एनिमल्स कैसे आएंगे, आपके ग्रुप फर्स्ट में जो है वो आपके हर्बीवोर्स एनिमल्स आएंगे, यानी कि सिर्फ शाकाहारी जंतु आएंगे। ठीक है, आपके आएंगे हर्बीवोर्स, ठीक है शाकाहारी। इसमें जो है आपके कार्निवोर्स, ठीक, और इसमें आपके ओमनिवोर्स। ठीक है, इस तरह के आएंगे, यानी कि ये आपके जो होंगे, पहला कॉलम आपका बनेगा शाकाहारी, दूसरा बनेगा मांसाहारी, और तीसरा कॉलम आपको बनेगा सर्वाहारी। ठीक है बेटा, इस तरह से। उसके बाद देखो बेटा जो शाकाहारी है आप देखोगे जैसे आपका आता है काऊ, ठीक है, गोट, बफेलो,
नेम लिखोगे डियर, ठीक है। उसके बाद ग्रुप सेकंड में आपका आएगा लायन, टाइगर, ठीक है, लेपर्ड, ये सब लिख सकते हो। और इसमें आएगा आपका कैट, उसके बाद डॉग, ह्यूमन बीइंग, इस तरह के आप नेम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक टेबल कंप्लीट करनी है, तैयार करनी है। यहाँ पे जैसे आपका आ जाएगा गाय, बकरी, भैंस, शेर, चीता, बिल्ली, कुत्ता और मनुष्य, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे गाय, बकरी, भैंस, यहाँ पर आपका आएगा शेर, चीता या बाघ, ठीक है। उसके बाद बिल्ली, मनुष्य, ये सारा, ठीक है बेटा। उसके बाद बोला गया है प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6, और आपको इस तरह से एक टेबल प्रिपेयर करनी है, बनानी है, जो कि 1.6 टेबल, आपकी जो टेबल 1.6 है कुछ इसी तरह की है, ठीक है। इस तरह से आपको अपने आप से और भी इसमें नेम इंक्लूड करना है, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम सब में 3 नेम मैंने लिखे, 5 नेम आप और इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसमें फिर कह रहे दीज सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज शोन, और 3 कॉलम में इनको आपको सेपरेट करना है। फिर बोला है कि पहली वांट टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बीइंग व्हाइल फिलिंग टेबल 1.6। पहले ये जानना चाहती है कि जो टेबल आपकी 1.6 है, ये आपकी टेबल अगर 1.6 है तो इसमें ह्यूमन बीइंग का प्लेस कौन सा है, ह्यूमन बीइंग जो है वो किस प्लेस में आएगा, वो आपका शाकाहारी में आएगा या मांसाहारी में आएगा या सर्वाहारी में आएगा, ग्रुप फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा कि थर्ड में आएगा। बताइए, मैंने ह्यूमन बीइंग का प्लेस कौन सा दिया हुआ है, ग्रुप थर्ड, यानी कि आपका ओमनिवोर्स, ठीक है, सर्वाहारी, क्योंकि ये आपको क्या होता है, प्लांट्स भी खाते हैं, और आपका जो प्लांट्स खाते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग नॉनवेज यानी कि मीट वगैरह भी खाते हैं, ठीक है, एनिमल्स को भी हम खाते हैं। इसके बाद बोला गया है वी नो दैट देयर आर मैनी एमंग्स्ट, कह रहे कि हम जानते हैं कि अब हमारे आसपास मैनी एमंग्स्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड, कह रहे कि हमारे आसपास बहुत चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त नहीं हो पाता है। वी नीड टू फाइंड वे बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, कह रहे कि वी नीड, हमें और भी मतलब कई सारे रास्ते होते हैं जो जिससे कि हम भोजन प्राप्त कर सकते हैं, मोर फूड यानी कि ज्यादा अधिक भोजन प्राप्त कर सकते हैं या प्रिपेयर कर सकते हैं अदर कंट्रीज, ठीक है, मतलब देशों में भोजन, जैसे किसी किसी देश में कंट्री में क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में वहां खाने के लिए भोजन अवेलेबल नहीं हो पाता है, दूसरे कंट्रीज से वहां पे जाता है। दैट विल नॉट बी इनफ, जो कि कंप्लीट यानी कि पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। वी विल नीड टू फाइंड वे टू इंश्योर दैट दिस फूड इज मेड इजिली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस, इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन प्राप्त हो सके, ऐसा हमें करना चाहिए, ठीक है। इजिली, सबको इजी यानी कि आसानी से भोजन प्राप्त हो सके, ठीक है। देखिए बेटा, आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका, पूरे चैप्टर का मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपके कल की क्लास में हम आपको कीवर्ड कराएंगे, ठीक है। पहला कीवर्ड आज मैं आपको ओरली समझा रही हूँ, कल रिटर्न में कराऊंगी। पहला कीवर्ड है आपका इंग्रेडिएंट्स, यानी कि अवयव। देखिए बेटा, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि आप कोई भी अगर फूड प्रिपेयर कर रहे हो, भोजन बना रहे हो, खाना बना रहे हो, तो उसमें जो जो आपके अवयव मटेरियल्स लगते हैं वो सारे आपके क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट कहलाते हैं, ठीक है। सेकेंड है ईटिबल। ईटिबल मतलब होता है खाद्य, जो खाने योग्य हो, जिसे हम खा सके, ठीक है, वो आपका ईटिबल कहलाता है। फिर है आपका नेक्टर। मैंने बताया था कि जो फूलों में मकरंद होता है, फूलों में जो रस होता है, जूस होता है, उसको हम नेक्टर बोलते हैं, जिसको हनी भी ले जाती है, ठीक है, जिससे वो हनी बनाती है। स्प्राउटेड सीड, यानी कि जब हम सीड को भिगो के रखते हैं, उसके बाद भिगोने के बाद 1-2 दिन के लिए कपड़े में, गीले कपड़े में लपेट के उसको रख देते हैं, तो जब उससे एक व्हाइट कलर के रेसेस निकलने लगते हैं, थ्रेड निकलने लगते हैं, तो हम ये बोलते हैं हमारे जो सीड है वो स्प्राउटेड हो गए, यानी कि अंकुरित हो चुके हैं, ठीक है।
उसके बाद हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, ये क्या होते हैं। फिर कल की क्लास में आपके मैं कीवर्ड्स कराऊंगी, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओके क्लास।